सरदार पटेल नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल भारतीय गणराज्य के संस्थापकों में से एक हैं। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की, तो उस टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट नहीं होते थे, सिर्फ राजा महाराजाओं का वजूद था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 565 किंग्स अपनी सियासत को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत को उसके 565 टुकड़े होने से बचाने के लिए किसी को श्रेय जाता है तो वह है टैलेंटेड लीडर एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात की नाडियाड में उनका जन्म हुआ। गांव में स्थित एक स्कूल से 22 साल की उम्र में मैट्रिक की एग्ज़ाम पास की और फिर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की और एक काबिल बैरिस्टर बनकर सबके सामने आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल समाज में फैले कुरीतियों से बहुत परेशान थे और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और फिर 1917 में अहमदाबाद में सैनिटेशन कमिश्नर की पद के लिए लड़े और जीते भी। हालांकि समाज सुधार विषयों पर उनके विचार और ब्रिटिश अफसरों के विचार मेल नहीं खाया करते थे और यही वजह थी कि उनकी रुचि राजनीति में कम होने लगी। 1917 में एक मीटिंग के दौरान वल्लभ भाई गांधी जी से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर वो भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में उनके साथ हो गए। आगे चलकर वल्लभ भाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गुजरात सभा का सेक्रेटरी बनाया गया और फिर यहाँ से वल्लभ भाई पूरी ताकत के साथ भारत की आज़ादी की जंग में कूद पड़े। ये भी कहा जाता है कि एक समय सूट बूट में रहने वाले वल्लभ भाई पटेल अब विदेशी कपड़ों को त्याग कर देसी पोशाक अपना लिए थे और उन्हीं की तरह ही हजारों देशभक्तों की कोशिशों ने रंग लाया और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद वल्लभ भाई आज़ाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन गए और उनकी पहली प्राथमिकता यह थी कि वह 565 सियासतों को एक साथ लेकर आए और वो भी बिना किसी विवाद के। हालांकि यह आसान काम नहीं था, लेकिन अपने मजबूत इरादों के बल से उन्होंने सभी राजाओं को समझाया और इस तरह उन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचा लिया और अपने मजबूत हौसलों की वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाने लगा। साथ ही वह हर काम में आगे रहने की वजह से उन्हें सरदार तो पहले ही कहा जाने लगा था। आगे चलकर इसी तरह 15 दिसंबर 1950 में दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने की वजह से बॉम्बे में वल्लभ भाई का निधन हो गया। उनकी याद में भारत सरकार ने 2014 में ऐलान किया कि उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। Hi everyone, my name is Abhilash Chaudhary and I'm an actor, and today I'm here to tell you that Satyam College is celebrating National Unity Day and as well Sardar Vallabh Bhai Patel's birth anniversary also. So guys, this is a very important to be united, or we are powerful if we are united. We are very strengthy if we are united. We can face any situation. हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं if we are united. So to be united सिर्फ एक इंसान के लिए ही नहीं, एक घर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So guys, please support them, please join them, और all the best to you all. Lots of regards to you all. Keep doing good work. Hello everyone, this is nutritionist Jasmine Cortillo and today I am here to inform you that Satyam College of Education is celebrating National Unity Day on the occasion of Sardar Vallabh Bhai Patel birth anniversary. So we all know the phrase that united we stand and divided we fall, which means कि हमारी यूनिटी जो है हमारी एक स्ट्रेंथ है। एक अकेला इंसान कभी भी कोई बदलाव नहीं लेकर आ सकता। तो अगर हम ठान लें कि हम सब एक साथ हैं और एक अच्छे काम के लिए एकजुट हो जाएं, तो हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं, सिमिलरली हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमें हर एक पर्सन को साथ लेकर आगे बढ़ना है। थैंक यू। Colonel M.P. Sharma from Indian Army Maha Regiment. I have 30 years of distinguished service in Army. During this period, I have participated in India-Pakistan War in 1971 in Rajouri sector. I had been also to Sri Lanka in Operation Pawan against LTT in 1987.
Besides this, I also participated in Operation Blue Star in Punjab. At the outset, I would like to thank Satyam College of Education, Noida, who are organizing a Ekta Divas function online in the light of Sardar Patel Jayanti. I am very happy, despite of this Corona call, this college is taking so much of interest in organizing this function in view of Pandit Sardar Patel, who has been always for the India unity. The students, now 21st century students, they are very intelligent, very technical, they know about the world. I will advise them that they should participate in NCC activities. They should join, because NCC is one which teaches you about the national integration. Their syllabus do have shooting competition. There are many more things which makes them a good citizen of India. Jai Hind, Jai Bharat. Hello, my name is Dr. Richa Joshi. National Unity Day celebrated on 31st October every year, which is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel had put an example of unity by giving strength to the nation. इसे राष्ट्रीय एकता दिवस से भी संबोधित किया जाता है. एकता मतलब एकजुट होकर रहना. अगर हम कोई भी काम, कोई भी बड़े से बड़ा काम अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होता है और आसानी से भी होता है. आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्ट्राइक में बैठते हैं, हड़ताल पे बैठते हैं, तो एक अकेला इंसान नहीं बैठता है, पूरा कलीग, सारा स्टाफ बैठता है और उनकी सारी मांगें भी पूरी होती हैं. वैसे ही अगर हमारे मेडिकल साइड में देखा जाए तो एक अकेला डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल नहीं चला सकता है. उसके लिए नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर्स, सबकी ज़रूरत होती है. सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है. थैंक यू. My name is Rinni Bhatia and I am a banker by profession. It is a great pleasure to speak and share my views on National Unity Day. It is celebrated on 31st of October to spread the message of unity and security across the country. We as a banker ensure that our teamwork is a small contribution towards providing the sense of cooperation and security to each and every citizen of our country. United as a team, we are always at the helm of difficult situations like demonetization and this pandemic. But we make sure that people feel helped and satisfied equally. At last, I would like to say that unity is strength, and this strength gives us a sense of positivity. And this positivity can help us to win every difficult situation. Thank you. Unity Day is celebrated in remembrance of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. He was the inspiring personality of India. Sardar Vallabhbhai Patel makes the people create a positive attitude towards every type of activity, which is simple as well as difficult, to develop a proper idea, to focus on every activity to be accurately done in a better way. Unity plays a big role in achieving anything, which seems to be impossible to achieve. Team and a united team can do wonders, which we can see through many examples. Like united, we can achieve; divided, we defeat. Any game, match, competition can only be won with united efforts, we know very well. So this day brings into our mind about the importance of united feeling and oneness in our thoughts. Sardar Vallabhbhai Patel said it very nicely, never go out of unity. You cannot win alone. He also said, unity removes fear and gives strength to face problems. So this day provides an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country. Thank you. हिमालय की गोद से कन्याकुमारी तक, द्वारिका के धाम से बागानों में क्यारी तक, हम सब